निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप परीक्षा में यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको परीक्षा में एक करना रहेगा। उसके बाद यहाँ 2 नंबर आपको संदर्भ लिखना पड़ता है और 3 नंबर में आपको हो जाएगी यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद। टोटल नंबर आपको मिलेंगे 5 नंबर परीक्षा में करने के लिए मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपको बेसिक संदर्भ और व्याख्या निकालना सिखाऊंगा। तो आप व्याख्या और संदर्भ कैसे लिखाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करना बेसिक से सीखेंगे। 22 फरवरी को आप पढ़ के जाना है संस्कृत में। तो यहाँ पर गद्यांश के जो हो जाएंगे इसके संदर्भ और इसके हिंदी अनुवाद आपको सिखाऊंगा, बेसिक एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को ऐसा नगरी ... पारसी भाषा करित, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में लिखें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो आपके संदर्भ इसका लिख जाएगा। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद देखेंगे हिंदी अनुवाद कैसे हो जाएगा इसका। तो हिंदी अनुवाद में यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत के प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि अपने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो इस तरह इसका हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया तो खा नंबर का करेंगे, खा का नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा एकदा बहेव, तो इसका डॉट का लिखना, यहाँ तक इसके बारे में लिखना रहता। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जिसका आ जाएगा मान, तो कैसे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर लिखें इसका फर्स्ट पॉइंट लिखें, 2-3 लाइन इसके लास्ट के लिखें। तो ये हमारा क्या होता है, लिखने का उत्तर होता है। प्रश्न उत्तर लिखेंगे। उसके बाद इसका जो आंसर होगा, आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। तो आप इसका आंसर देखेंगे। तो आपको यहाँ पर वहाव जना बहुग चा आस्ते, तो इस तरह लिखेंगे। उसके बाद इसका संदर्भ करेंगे। तो संदर्भ में लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। तो ये आपका पाठ का नाम लिख देंगे। तो इसके संदर्भ कंप्लीट हो जाते हैं और आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ गांव के तथा कुछ शहर के लोग थे। उनके चुपचाप रहने पर एक शहरी ने उन ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले ही तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही वो हो सकता है। इस तरह से का हिंदी अनुवाद हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन उसकी इस तरह की बातें सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला है, सभ्य शहरी आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही अशिक्षित और जानकार दिखते हैं। तो इस तरह की हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो जाएगी। आप परीक्षा में इसको इस तरह से करें। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। इस क्वेश्चन में संदर्भ करना सीखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद निकालना सिखाऊंगा। तो आप लोग अच्छे से इसको एक बार हमारी वीडियो को देखकर जाना है। तो यहाँ पर दिखा क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन को कैसे नोट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो जो इसका करेंगे संदर्भ। तो यहाँ पर संदर्भ इसका क्या हो जाएगा, अस्मांग संस्कृत दृढ़ता चेत। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह से लिखेंगे। हमारी पुस्तक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसका संस्कृत खंड का क्या करना, पुस्तक का नाम लिखना, उसका संस्कृत भारतीय टॉपिक का नाम लिखना, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से क्या लिया गया। तो आपको इस तरीके से इसका क्या संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो हिंदी अनुवाद आप कैसे करेंगे आप लोग। तो लिखा है अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो लिखेंगे हिंदी अनुवाद हमारे संस्कृति निरंतर चलती रहती है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए या समय समय पर नई नई विचार धाराएं अपनाते रहते हैं और नई शक्ति प्राप्त करते हैं। यहाँ हठ धार्मिकता नहीं है, जो कुछ उचित और कल्याणकारी है
वह यहाँ शीलता का रहस्य मानव जीवन के लिए सदैव रहने वाले आदर्श था। मूल्यों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के लिए एक समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाया हुआ है। इस तरह के हिंदी अनुवाद आप लोग कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको परीक्षा में हिंदी अनुवाद करेंगे। हम कहते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो लिखा प्रस्तुत निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको का नंबर का इसके बारे में एक्सप्लेन करें तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन किया जाए तो आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 22 तारीख जो परीक्षा में लिखें तो 22 तारीख जो परीक्षा में आपको क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। इस तरह से आपको करके जाना, इस वीडियो का एक बार देख के जाना आपको है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका हो जाएगा संदर्भ 2 नंबर आपको लिख दिया जाएगा, 2 नंबर के लिए हो जाएगा। संदर्भ 2 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। हिंदी अनुवाद, यह नगरी विभिन्न धर्मे की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थ, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्रों में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी कुछ तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेशी में प्रसिद्ध। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेशी में पसंद की जाती हैं। यहाँ के पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। आगे लिखेंगे, जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है और लगाते ही जहाँ रेशमी वस्त्र हैं, वह कांसे किसके द्वारा मापी जा सकते हैं, अर्थात कांसे अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती है। इस तरह इसका हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।